अभी यदि हम ये सोचें कि इसको करने से ही दर्द कम हो जाएगा या पैर में ताकत आ जाएगी, तो डायरेक्टली इससे आना ज़रूरी नहीं है। जैसे तेरे को यदि समझ में आ रहा है, तो ये तकनीक जो है हमारे जो मन में भाव हैं, जो भावनाएं हैं, जो सोच है, उसके ऊपर काम कर रही है। करेक्ट? तो हमारे शरीर को, योग में भी हम यही कहते हैं, और हमारे मन को अंदर से पता होता है कि उसके लिए क्या सबसे सही है, अच्छा है, इस समय उसको क्या करना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने जीवन में इतने बाहरी जीवन में व्यस्त हो जाते हैं कि उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो इस तकनीक को करते करते कहीं ना कहीं क्या होता है, मन के अंदर जो भी इस प्रकार की बात है जो हमारे लिए अच्छी है, जो सही है, वो सूझेगी, वो ऊपर आएगी। क्योंकि हमने जो टेंशन वाला चीज है वो निकाल दिया। कल भी जब अपन ने किया तो तूने बोला हाँ मन शांत है, कोई विचार नहीं आ रहा है ना। उस स्थिति में इसलिए हमको बार बार जाना है ताकि हम हमारे मन की अंदर की बात सुन सकें। असल में तेरे को क्या करना चाहिए जिससे तेरा सर्वश्रेष्ठ भला हो, वो तेरे अंदर है वो ज्ञान। तो मैं जो करवा रही हूँ उसको करने से वो ज्ञान तेरा बाहर निकल के आएगा, तुझे सूझेगा। जवाब तेरे पास में ही है और तू ही मेरे को बताएगी और उसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है? जैसे एक उदाहरण देती हूँ। मेरे को कुछ एक प्रॉब्लम हो गया था और मैं कुछ भी करूं और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि इसका करूं क्या। इस सारे उपाय कर लिए, अब योग तो जानते हैं ना, तो सब कर लिया, वो फिर भी ये जा नहीं रहा है। फिर जब ये टैपिंग किया तो ठीक है, उस समय तो करके छोड़ दिया, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन थोड़ी देर बाद में ऐसे ही चलते फिरते मेरे को याद आया कि अरे मेरे पास में ये जो दवाई पड़ी है, इसके अंदर भी तो इसकी दवाई है, ये मैं क्यों नहीं ले रही हूँ। और मैंने वो लिया, ठीक हो गया। यानी कि सारा उपाय मुझे पता था लेकिन कहीं वो दब गया था। ये करके जो मैंने ऊपर की जो परत निकाल दी, ये जो टेंशन है, जो दर्द की वजह से है या जिसकी वजह से भी है, उसको जब हटा दिया तो अपने पास में ही उपाय था, वो सूझा और वो उपाय करने से ठीक हो गया कि उस समय मेरे लिए वो वाली दवाई लेना ही सही था। ठीक है? तो ये टेक्निक से फायदा ये होता है कि हमारे आसपास जो भी कुछ रिसोर्सेज हैं, जो भी कुछ हमारे से हो सकता है, वो अक्सर हमें मालूम होता है, लेकिन सूझता नहीं है कि ये करने से मेरा भला होगा। तो ये टेक्निक से एक ये चीज और होती है कि हमारा क्या करने में भला है वो हमारे को सूझता है। कभी कभी कोई और आके याद दिला देता है, बता देता है कि अरे तू इसके पास जाना, यहाँ से तेरा ये ठीक होएगा। समझे? तो ये टेक्निक इस प्रकार से मन के ऊपर काम करती है। हमारे मन के अंदर जो हमारी भलाई है ना, वो हमारे लिए सामने लाके रख देती है। और वो तुरंत उस समय हो जरूरी नहीं है। जैसे तूने देखा कि फर्स्ट टाइम तो मैंने खाली पेन को मेजर करने के लिए बोला तुझे, तूने कहा हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, वो ठीक। सेकेंड टाइम जब हमने किया तो मैंने तेरे को क्या पूछा कि तेरे माइंड में इस समय क्या चल रहा है। कभी कभी तुरंत आ जाता है, तो उस समय आ जाएगा, कभी कभी थोड़ी देर बाद में आता है। लगातार यदि हम रोज करते रहें तो वो कभी भी आएगा तो हम उसको पकड़ सकेंगे और उस बात को मान के अपना भला कर सकेंगे। इसलिए रोज करने की जरूरत है, समझे? लेकिन टेंशन में नहीं करने का, समझे? हाँ, नहीं टेंशन में मैं इसलिए भी बोल रही हूँ, अब जैसे मैं तेरे को जब भी टाइम पूछती हूँ, तू मैनेज कर लेगी एक अलग चीज है, लेकिन कौन सा टाइम तेरे को आराम से सहजता से ही मिलता है, उस टाइम पे करेंगे तो थोड़ा जल्दी से अंदर का बाहर आएगा ना।
है ना। मैनेज करने के अंदर थोड़ा तो टेंशन होता है ना। हाँ। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि कौन सा टाइम एकदम सहजता से तुझे मिलता है, ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना पड़ता, वो वाला टाइम तेरे लिए बेस्ट टाइम है। अच्छा। समझ गई? ठीक ठीक है, है ना? हाँ। 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 हाँ, तो इसलिए भी मैं बोलती हूँ कि ज़्यादा जिद करके पीछे